जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामना नहीं आता करे। ये सुहेल अफरीदी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो CM KP के बने हैं, और उस दिन से इन पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे व्लॉग बन रहे हैं, लेकिन मैंने कोई भी बात इस पे नहीं की। मैं सिर्फ इसको असेस कर रहा था, देख रहा था और बहुत सोच रहा था। आज मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस पे कुछ दो चार लफ्ज़ बोलूँ। उसके अखलास में कोई शक नहीं है, वो खान साहब को हद से ज़्यादा चाहता है। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये है कि उसका आगाज़ कैसे हुआ है। मैं दो बातें सिर्फ इस पे करूँगा। नंबर वन, जब उसको शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुबारक दी, मुबारक कबूल करके उनको आगे कहते कि काश कि मैं आपको भी अप्रिशिएट कर सकता या आपको भी मैं मुबारक दे सकता, लेकिन आप चूँकि फार्म 47 की वजह से बने हैं, तो मेरा मशवरा है कि हुकूमत छोड़े और इलेक्शन में आएँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अगर कामयाब हो के आओगे तो मैं आपको सलूट करने आऊँगा। और उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि मैं खान साहब की मुलाकात पे जा रहा हूँ, मेरी मुलाकात करवा दो। जब उससे ये वज़ीर आज़म ही नहीं मानते तो उसे क्यों कहा कि मेरी करवाओ। दूसरी बात है, जब एक और बात मैं करता हूँ, हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन शायद वो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि वो जेल मैनुअल को पढ़े। ओ मेरे भाई, जेल मैनुअल के मुताबिक बड़े छोटे डेजिग्नेशन वाला जेल मैनुअल के मुताबिक जिस जेल का चाहे विजिट कर सकता है। ये CM थे, ये उसको लेटर लिखते हैं, उसे कहते हैं कि मैंने आपकी जेल का विजिट कर रहा है। कानूनी तौर पे इनके पास अख्तियार था उनकी जेल का विजिट करने का। चलो उसको भी छोड़ दो। अब आ जाती है बात मुलाकात पे। मुलाकात के लिए इनके पास कोर्ट के भी आर्डर है, इन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है। जब मुलाकात के लिए आते हैं वो मुलाकात नहीं करवाते हैं, तो इन्हें चाहिए था कि चटाई बिछा के वहाँ बैठ जाते और कहते कि मेरा ये पुरअमन एहतजाज है, मैंने मुलाकात किए बगैर नहीं जाना। पहला काम उन्होंने CM बनने के बाद क्या किया कि मैंने खान साहब को रिहा करवाना है। और मेरे भाई, रिहा करवाना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मुलाकात नहीं कर सके। मुलाकात के लिए आए थे, वहाँ से वापस ना जाते, चटाई बिछाते और खामोशी से बैठ जाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठते। वो CM थे, कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। पंजाब की फोर्स उनके साथ कोई भी किसी किस्म की हाथापाई नहीं कर सकती थी। हाँ, अगर वो करते पूरी दुनिया में तहलका मच जाना था कि एक सूबे का CM जो है वो अपने लीडर की मुलाकात के लिए जाता है। कानूनी तौर पे डॉक्यूमेंट भी उसके पास है, राइट भी उसका है, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो मुलाकात किए बगैर ना जाता, जितने दिन भी बैठना पड़ता वहाँ बैठता। जब वो बैठता पूरा KP के निकल के बाहर आ जाता। पंजाब से बेशुमार लोग जेल का रुख करते, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अवाम ने खुद बहुत सड़कों पे आ जाना था कि हमारे CM की मुलाकात करवाओ। अगर वो मुलाकात करने में कामयाब हो जाते तो फिर एक उम्मीद पैदा हो जाती कि अगला स्टेप जो है उसमें भी वो कामयाब हो जाएंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, कोई दोस्त मेरा माइंड ना करे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, हद से ज़्यादा है। मैं बहुत लाइक करता हूँ उसको, लेकिन वो ना तजर्बाकार है। दूसरी बात ये है, उन्हें CM बनने के बाद चाहिए था प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर देते, कहते कि मेरा खां जेल में है। और वो क्या करते कि CM हाउस के साथ किसी भी सर्वेंट क्वार्टर में रहाइश रखते, कहते मैंने यहाँ रहना है। ज़्यादा 4, हद ज़्यादा 6-7 गनमैन रखते, एक की बजाय 2 गाड़ियाँ रख लेते, एक अपनी गाड़ी, एक साथ गार्ड की गाड़ी। उससे हटके बिल्कुल हर चीज़ को वो छोड़ देते। और अगर वो ये सारा कुछ करने में कामयाब हो जाते और ऐसा करते तो जितना
जनून लोगों को खान साहब के मुतल्लक है, उतना ही जनून अवाम के दिलों में सुहेल अफरीदी साहब के बारे में पैदा हो जाता। ये प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है, मैं अपना ज़ाती वाक़या बताता हूँ। 91-92 की बात है, जब पहली दफ़ा मुझे प्रोटोकॉल के साथ सफ़र का मौका मिला। मैं सच्ची बात बताने लगा हूँ। मैं गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा था, खैर वो मेरे लिए नहीं था, मेरे लीडर थे जमात के, उनको मैं एयरपोर्ट से लेने गया था। तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ, तो वो पीछे सीट पे बैठे हुए थे। पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे से होटल चल रहे थे, और जो ही हम एयरपोर्ट से निकले हैं, मुझे अपनी गाड़ी ऐसे महसूस हुई कि वो ऊपर को जा रही है। और जाते 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 मुझे चारों तरफ सारी गाड़ियां नीचे नज़र आ रही थी, अपनी गाड़ी सबसे ऊपर नज़र आ रही थी, और अपना कद जिस्म मुझे बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था, और एक अजब सी लज्जत महसूस हो रही थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर एक ऐसा फजल और करम किया कि मैंने इस बात पे सोचा, और मैंने सोचा कि ये चीज़ इंसान को गुमराह करने के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद मैंने अल्लाह की तरफ अपने सर को झुकाया और मैंने तौबा की, और मैंने हमेशा उसके बाद एक वक़्त आया भी कि जब मुझे कोई प्रोटोकॉल मिला तो मैंने वो प्रोटोकॉल नहीं लिया। तो अफरीदी साहब, आपने पहली 2 गलतियां की हैं, और अब इस 2 गलतियों का अजाला इस तरह से हो सकता है कि सीएम हाउस छोड़ के सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ। बाप दादा से आप जैसे घरों में रह रहे हो वैसे घर में रहो, और एक आम सी गाड़ी, सिंपल सी गाड़ी इस्तेमाल करो, और उसके बाद यहाँ आके बैठ जाओ कि मैंने मुलाकात करने के बगैर नहीं जाना। और यही एक इतना बड़ा एहतजाज, आप अकेले का एहतजाज एक तरफ, पूरे पाकिस्तान के वर्करों का एहतजाज एक तरफ, पूरी दुनिया ने आपको कवरेज देनी है। एक सीएम बैठा हुआ अपने लीडर की मुलाकात के लिए। तो अगर मेरी इस बात से किसी के का दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मैं भी खान साहब से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप लोग करते हो। कोई जुगनुस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।